राजकुमार राय उर्फ आला राय जो है उनको 6 गोलियां दाग दी गई है। यानी ये जो घटना है वो कल रात की है, बुधवार की रात तकरीबन 10 बजे की ये घटना है, जहां पर कुछ शूटर्स आते हैं और लगातार 6 गोलियां जो है वो दाग दी जाती है आला राय को। यानी ये जो है वो राघोपुर के निवासी, और साथ ही हम आपको बता दें कि ये पहले कभी राजद से जुड़े थे, यानी राजद के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। राघोपुर से ही इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आला राय खड़े होने वाले थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये साथ ही साथ जमीन का कारोबार भी करते थे, यानी विवादित जमीन की खरीद बिक्री भी इनके कारोबार में आती थी। और साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से कर्जा भी लिए हुए थे, हो सकता है जिसके कारण इनकी दुश्मनी कई लोगों से बढ़ गई हो, और राजद से अचानक इस्तीफा देने की वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है। तो हो सकता है कि अंदर खाने में कुछ ऐसी वजह जरूर हुई होगी जिसकी वजह से इनकी दुश्मनी हुई हो, और उसी दुश्मनी को फायदा उठा करके शूटर्स को हायर करके इन पर गोलियां बरसा दी गई, इन पर गोलियां दाग दी गई। पूरी घटना हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो इसकी सीसीटीवी की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, आप उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। लगातार आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है वो सीसीटीवी की है, जहां पर हम आपको बता दें कि पहली गोली जो है, जो शूटर की पहली गोली है वो फ्रिज से जाकर के टकराई थी। वो जो फ्रिज का टूटा हुआ कांच है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। लगातार ये जो तस्वीरें चल रही है, देशवा न्यूज आपको दिखा रहा है, वो कल की घटना की है। जो पूरी वारदात है हम आपको बता दें बुधवार की रात की है। तकरीबन 9:40 पर कुछ शूटर्स आते हैं और आला राय पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हम आपको बता दें कि आला राय जो है वो राघोपुर के मीरमपुर के रहने वाले हैं, और साथ ही वो यहाँ पर अपना मकान बना करके मुन्ना चक में रहते थे। ये घटना जो है वो मुन्ना चक रोड नंबर 17 की है, और बताया जा रहा है कि कल वो अपने घर से यानी राघोपुर से वापस आए थे, और उनके घर तक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने कार अपनी पहले ही रोक दी थी, और साथ ही उतर करके अपना सब्जी का मसाला लेने के लिए गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंधेरे में उनकी मौत घात लगाए बैठी है। यानी शूटर जो है पहले से ही निशाना साधे हुए थे, उनको शायद जानकारी मिल गई थी कि आने वाले हैं आला राय, और शूटर्स ने पहले से ही घात लगा ली थी। जैसे ही आला राय पहुंचते हैं दुकान पर, तुरंत ही एक शूटर ने गोली दाग दी, जो कि पहली गोली जो है फ्रिज से जाकर के टकराई थी। जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो उसकी है, जो फ्रिज टूटा था। साथ ही आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद जो गोलियां हैं वो लगातार वहां से भागे आला राय, और उन पर जो गोलियां हैं एक एक करके उनको छलनी करती गई। पहली गोली जो है उनकर पीठ पे लगी, उसके बाद लगातार 6 गोलियां उन्हें दाग दी गई। ये जो घटना है फिर से हम आपको बता दें कि मुन्ना चक रोड नंबर 17 की है, जहां पर लगातार दिन दहाड़े 6 गोलियां जो है वो आला राय को दाग दी गई हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे कि आला राय पहले राजद से जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। साथ ही हम आपको बता दें कि आला राय पर ये जो लगातार गोलियां दागी गई हैं वो कुछ शूटर्स के द्वारा दागी गई थी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए, और उनके फरार होने का वीडियो जो है, उनकी फरार होने की जो तस्वीरें है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी का बार बार जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पर लगातार जो तस्वीरें चल रही हैं वो सीसीटीवी की ही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ कैसे ये जो शूटर्स हैं वो बेखौफ होकर के आला राय को दाग दिए कुछ गोली, और सीधा वहां से निकल गए, यानी फरार हो गए। आप देख सकते हैं कैसे उसमें दूसरा शूटर जो है वो सीसीटीवी से बचते हुए नजर आ रहा है, यानी अपना मुंह छिपा करके भागते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि उन पर जो है आगे बड़ी मुसीबत आने वाली है। यानी आला राय कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो राजद से जुड़े हुए थे पहले, यानी उनका भी काफी दबदबा है और काफी नाम है। साथ ही हम बता दें कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो तैयारी में थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहे देशवा न्यूज।